गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा चैप्टर नंबर है 7 अंडरस्टैंडिंग डेटा, यानी जो अभी हमारी जो सीरीज़ कंप्लीट हुई है वो चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 12 तक एनसीईआरटी के, राइट। हमसे क्या सीरीज चल रही है आपके। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 7 पे, अंडरस्टैंडिंग डेटा पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अलाउड टू स्टोर डेटा थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या वीडियो फाइल्स, क्या ऑडियो फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट फाइल या फिर बाइनरी फाइल। इसके अंदर फाइल फॉर्मेट का जो होता है स्टोर पूछा है, इसमें जो किस में होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो होता है हमारे पास बाइनरी फाइल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कैलकुलेट द मीडियन comma all the item of the service have to be arranged in n। हमें कैलकुलेट करना है मीडियम को, और वो जो आइटम होते हैं, सीरीज होते हैं, वो किस ऑर्डर के अंदर होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, राइट, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मॉड रिफर टू द वैल्यू विथ इन ए सीरीज डेट अकर नंबर ऑफ टाइम्स। मोड पूछा है इसके अंदर आपको, और इसकी जो सीरीज होती है वो कितने नंबर टाइम्स पे अकर होगी। ए ऑप्शन में मैक्सिमम है, ऑप्शन बी के अंदर मिनिमम, ऑप्शन सी के अंदर जीरो, ऑप्शन डी के अंदर इन्फिनिटी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से फिर से अगेन पढ़ो। देखो, मोड रिफर टू द वैल्यू विथ इन ए सीरीज डेट इज द सीरीज डेट अकर नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, जीरो या इन्फिनिटी। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा, मोड के अंदर जो क्या होती है, जो सीरीज होती है उसमें मैक्सिमम नंबर देखते हैं कितनी बार जो रिपीट हुआ है एक नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन स्पेस इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें नोट पूछा है ना कि हाँ पूछा है, ये ध्यान रखना। आपको इसके अंदर क्या पूछा है, सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजरमेंट नहीं करता है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर एक के अंदर है मोड, ऑप्शन बी के अंदर मीन, ऑप्शन सी के अंदर है रेंज, ऑप्शन डी के अंदर है मीडियन। थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को पॉज करके फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करो, और इन चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए, और एग्जाम में एक बार बार रिपीट भी हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी रेंज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन स्पेस डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपको एक डाटा दिया रखा है, उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए मीडियन, ऑप्शन बी के अंदर क्वार्टलाइज, ऑप्शन सी के अंदर है मीन, ऑप्शन डी के अंदर है नन ऑफ द अबव। आपको एक पॉइंट उठाना है, जैसे मीडियन है, क्या उसके हम 4 डिवाइड पार्ट करते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखना। और ऑप्शन बी के अंदर क्या है, क्वार्टलाइज दिया रखा है, क्या इसके हम 4 डिवाइड कर सकते हैं क्या। मीन ऑप्शन सी के अंदर है मीन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज 23, 45, 87, 40, 50। इसमें आपको मीन पूछा है कि इनमें आपका मीन क्या होगा। तो मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ सीरीज, तो जितने आपको नंबर दिए हुए हैं उनको सबका एडिशन करके और 5 से हम डिवाइड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 56, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 49। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर इज इंक्लूड इन विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। आपको मैग्नीट्यूड का स्कोर
इंक्लूड करना है, किसके अंदर, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर के अंदर। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मीडियन के अंदर, ऑप्शन बी मोड के अंदर, ऑप्शन सी मीन के अंदर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मैग्नीट्यूड अब आपको स्कोर पता होना चाहिए किसके अंदर होता है, सेंट्रल टेंडेंसी के। तो इसमें क्या कौन सा होगा, मीन के अंदर होगा या मोड के अंदर, या मीडियन मोड मीन दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोड। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। आपको क्या याद करना है, मीडियन याद करना है। क्या नंबर दे रखे हैं आपको, 2 4 6 6 8 7 9। तो इसके जो अब देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जो एक नंबर सीरीज दी हुई होती है उसके अंदर आपको जो बार बार नंबर जो बार बार रिपीट हुआ है मोर देन वंस टाइम्स, तो आपको वही मीडियन होता है इसके अंदर। इसमें आपको कौन सा एक नंबर दे रखा है जो बार बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर 2, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है 6, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है 8, ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है 9। एक संख्या जो बार बार में रिपीट होती है वो हमारा मीडियन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म डेटा केम फ्रॉम द लैटिन रूट द टर्म। जो आप डेटा आया है डेटा, उसके जो लैटिन रूट क्या होगी, उस टर्म क्या पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा ध्यान देना है, लैटिन रूट पूछा है इसके अंदर। इसके बाद जो राइट स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग कई बार गलती हो जाती है, ध्यान रखना। देखो ऑप्शन नंबर डी तो पहले कैंसिल हो रहा है, और ऑप्शन ए और बी को थोड़ा सा ध्यान देखना, और जहाँ ऑप्शन सी है उस पर ध्यान देना। क्या होता है कभी स्पेलिंग ध्यान देते नहीं और ऑप्शन ए पर लगा टिक के लगा आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डेटम राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए हार्ड डिस्क। इसमें से कौन सा आपको एक स्टोरेज डिवाइस बताना है जो हार्ड डिस्क में स्टोर डाटा करता है। टेट, ऑप्शन बी ऑफलाइन, ऑप्शन सी प्राइमरी, ऑप्शन डी सेकेंडरी। आपको पता होना चाहिए स्टोरेज डिवाइस किसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर में स्टोर करते हैं, तो वो होगा हमारा सेकेंडरी डिवाइस। ध्यान से देखना है इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंट बाय। जो फाइल का टाइप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर देगा फाइल नेम, ऑप्शन बी के अंदर देगा फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी के अंदर देगा फाइल आइडेंटिफाई, ऑप्शन डी के अंदर देगा फाइल का टाइप्स। तो इस चारों में से कौन सा टाइप होगा जो फाइल को रिप्रेजेंट करता है, फाइल के टाइप को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फाइल एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हमारा चैप्टर नंबर नया होगा, चैप्टर नंबर यानी 8 डेटाबेस कंसेप्ट पे चलेंगे हम। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।